इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र अशके अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तस्दीद के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। हदीस शरीफ में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस हदीस की रिवायत करते हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। आप फरमाते हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ। अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ। तीन चीज़ें क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। पहली चीज़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। औलाद को सिखाना है, हुक्म दिया गया। और दूसरी चीज़ जो बताई गई है, अहले बैत से मोहब्बत। दूसरी चीज़ जो बताई गई, अहले बैत से मोहब्बत। और तीसरी चीज़ जो बताई गई कि कुरान की तिलावत। ये तीन चीज़ें बताई गई और कुरान में भी हुक्म है अहले बैत की मोहब्बत के मुतालिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शूरा आयत नंबर 23 में, ऐ पैगंबर इनसे कह दो कि मैं इस काम का सिला तुमसे नहीं मांगता बजुज रिश्तेदारी की मोहब्बत के। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इरशाद फरमा रहे हैं, हमें हुक्म दे रहे हैं कि ऐ महबूब इनसे कह दो मैं जो सिला किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करे, हमें जो है ना नापाकी हमारे अंदर से निकाले, कुफ्र निकाले, शिर्क निकाले, निफाक निकाले, तमाम बीमारियां हमारे अंदर से निकाले, तो वो उसका सिला मैं नहीं मांगता है। महबूब उम्मत से कह दो कि मैं वो सिला नहीं मांगता। क्या मांग रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत मांग रहे हैं। तो अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है और ये वाजिब है। कुरान में भी इसका हुक्म है, हदीसों में भी हुक्म है। इंशाअल्लाह ताला आज अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैजान से, औलिया अल्लाह के विलायत के फैजान से, अहले बैत के फैजान से आज इंशाअल्लाह ताला एक आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का हम जिक्र और तज़किरा करने की कोशिश करेंगे कि आपका मुकाम क्या है, आपकी ज़िंदगी से क्या सबक सीखना है, आपके जो है ना वाक़ियात से हमें क्या सीखने को मिलता है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं लाख करोड़ों दिलों को जो ना टूटे हुए दिलों को मौला से जोड़ा। आपका वो मुकाम है। आप किसकी औलाद है? आप हजरत इमाम मोहम्मद बाकर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद है। आप किसके पोते? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे। और इमाम हुसैन तो सब जानते हैं कि हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे। मतलब इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु आले रसूल भी है, आले नबी भी है, आले हजरत अली भी है। आपका वो मुकाम। आपके मशहूर लक़ब क्या है? आपको सादिक कहा जाता है। सादिक भी कहते हैं आपको ताहिर भी कहते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लक़बों से आपको नवाजा गया। सादिक आपका मशहूर लक़ब, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु आपका लक़ब है। ताहिर आपका लक़ब है। फाजिल भी आपका लक़ब है। बड़े बड़े अलक़ाबात से आपको जो है ना नवाजा गया। और आपकी कुनियत क्या है? आप अबू अब्दुल्ला भी है, अबू इस्माइल भी है। और आपका मुकाम ये है पीराने पीर हुज़ूर गौसुस सखलैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी अपना नाम लिखते अपने नाम के साथ अल जाफरी नाम अपने नाम का हिस्सा बना लिया। उतनी मोहब्बत करते थे पीराने पीर, हमारे पीराने पीर। और इमाम आजम रज़ियल्लाहु अन्हु जिसकी हम जो है ना पैरवी करते हैं, हम हनफी पैरवी करते हैं, जो तमाम जो है ना क़यामत तक आने वाले मसाइल को अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया। आप फरमाते मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की सोहबत में था। वो 2 साल ऐसे 2 साल है मेरे जिंदगी में, अगर वो मेरे 2 साल सोहबत ना मिलती तो नोमान हलाक हो जाता, मैं हलाक हो जाता। फरमाया मतलब अहले बैत की सोहबत ये है कि आपको वो मुकाम मिला, आपकी अहले बैत की जो है ना गुलामी में सिर्फ 2 साल रहे। मैं क्या फरमा रहे, अगर वो 2 साल में कोई सोहबत नहीं मिलती तो मैं तो हलाक हो जाता। तो ये मुकाम है इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु। और आले रसूल है, आले नबी है, इमाम हुसैन की औलाद में से। और आप क्या है? आप वालिद से हुसैनी सैयद है और वालिदा से आप सिद्दीक है। आप सिद्दीक कैसा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के एक बेटे जो अब्दुर्रहमान है और दूसरे बेटे जो मोहम्मद जिनका नाम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके 2 बेटे, एक बेटे की तरफ से जो नवासी है और दूसरे बेटे की तरफ से जो पोती है वो आपकी वालिदा होना। इसलिए इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 बार जन्म दिया, 2 बार मैं पैदा हूँ। इतनी मोहब्बत, मतलब अहले बैत की जो मोहब्बत है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसी मोहब्बत थी। मैं 2 बार जन्म लिया अपनी माँ के जरिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जरिया बने उसका। और हुसैनी सैयद भी है। और आपका जो ना जमाल बहुत खूबसूरत, चेहरा नूरानी, लोग तरसते देखने को आप। और आपके बड़े मशहूर वाक़यात
मतलब बहुत तकवे वाले हैं, परहेजगार है, और जो है ना लोगों को दीन की दावत बताते हैं, लोगों के दिलों को रब से जोड़ते हैं, तज़किया नफ्स फरमाते, लोगों को नसीहतें करते। कई आपके जो है ना मशहूर वाक़यात है। अब एक वाक़यात कुछ रखते हैं, हम कोशिश करते हैं आपकी ज़िंदगी, आपकी जिक्र से हम अपने जो है ना आखिरत की जो ना जो जराए है, नजात के जरिए है, वो हम हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े जो ना आजिज़ी आपके अंदर, बड़ी बंदगी आपके अंदर, बड़ी अल्लाह का खौफ, बड़ी अल्लाह से मोहब्बत, बड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, बहुत डाउन टू अर्थ। आपके वाक़यात में एक वाक़या, पहला वाक़या हम जो रखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, हम जिक्र क्यों कर रहे हैं कि जिक्र से मोहब्बत होती है, मोहब्बत का हुक्म वाजिब है, मोहब्बत करना है। मोहब्बत कैसा होगी? जिक्र से होगी। पहले जिक्र करते 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 फिर उनके अमल को देखते अपनी जिंदगी में लाते, वो मोहब्बत जो है ना जरिया बनती है हमारी नजात का इंशाअल्लाह ताला। और ये आम बनते नहीं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल है। आप एक मरतबा आप बैठे हुए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जो है चाहने वालों के साथ, अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए, आपने कहा चलो आओ सब मिलकर एक अहद करते हैं, बैत करते हैं कि जो सब के साथ महफिल में बैठे रहा, जो कोई जो है ना कामयाब हो जाएगा क़यामत के दिन, जिसकी भी जो है ना शफात हो जाएगी, मंजूर, जन्नत उसको मंजूर हो जाएगी, वो दूसरे भाइयों के लिए भी शफात करेगा। हालांकि बहुत बड़ी, इतना बड़ा मुकाम है, मगर आपकी आजिज़ी देखिए, अपने आप को कैसा जो है ना बताए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बता रहे, हालांकि बड़ा मुकाम है अल्लाह ताला दिए, मगर आप क्या बता रहे हैं? मेरे भाइयों, अगर तुम में से, हम में से कोई में नजात पालेगा क़यामत के दिन, तो वो शख्स दूसरे भाइयों की जो है ना शफात करेगा। लोगों ने अर्ज़ किया, ए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए इमाम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी नाना तो वो है तमाम मखलूक की शफात करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक की शफात करे, तो हमें हमारी हाजत क्या है, हमारी जरूरत क्या है? तो आप फरमाते हैं ऐसा ना कहो, मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है कि मैं अपने जद्दे करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामना कैसे करूं क़यामत के दिन। आजिज़ी दिखा रहे हैं, कि डर दिखा रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मतलब हालांकि आपका मुकाम बड़ा है, हालांकि बहुत नेक, परहेजगार, तकवे वाले, सब कुछ करके भी कुछ भी नहीं करा बता रहे, और हम आज फी जमाना क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करके बहुत कुछ करा बोल रहे। अहले बैत क्या है? सब कुछ कर दिए, जान माल औलाद हर चीज जो है ना निछावर कर दिए, अपनी जो है ना हर मामले में अल्लाह ताला को ही रखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखे। मगर यहाँ क्या है? मुझे शर्मिंदगी है, शर्म आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में कैसा खड़ा हूँ, मेरे जद्दे करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन में कैसा खड़ा रहा हूँ, मुझे शर्म आती। फिर और एक वाक़या है, हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले, आपने सवाल किया, ए इमाम मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, अल्लाह ताला ने आपको अहले बैत बनाया है, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश रहे, हालांकि क्योंकि हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह वाले बहुत बड़े, मगर अल्लाह वाले भी अहले बैत का ना के और अल्लाह वाले बन जाते और बड़े हो जाते, और अपने आप को अल्लाह के करीब करने के लिए अहले बैत के पास आना। तो हर एक, तो हम गुनाहगारों को कितना करीब होना है, हम गुनाहगारों को कितना जो है ना अल्लाह के महबूब के आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत कितनी चाहिए हमें। आप आगे सवाल कर रहे हैं, नसीहत के लिए सवाल कर रहे हैं, कुछ नसीहत फरमा दीजिए ताकि मेरा आखिर आपकी भी आजिज़ी देखे, ईमान वाले हैं, मगर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। तो आप खामोश रहे। फिर आपने कहा, हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते, ए इमाम, अल्लाह ताला ने आपको ये फजीलत बख्शी है, अल्लाह ताला ने आपको अहले बैत बनाया है, ये आप पर फर्ज है, ये आप पर जरूरी है कि मुझे नसीहत फरमाए। तो आप खामोशी ना रहे, आपने फरमाया मुझे खौफ है कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जद्दे करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिनकी आल हूँ, वो मेरा हाथ ना पकड़ ले और मुझसे फरमाए, ए जाफर, तूने मेरी पैरवी का हक क्यों अदा नहीं किया? मुझे डर है कि मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना कह दे कि तूने मेरी पैरवी का हक क्यों अदा किया। और आप फरमाते हैं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना सवाल कर दे, क्या नजात का दारो मदार नसब पे है या अमल साले पे? ये सवाल ना करते। ये सुन के हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो खुदा रोने लगते। कैसी बात कही? इतने बड़े इमाम रह के क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे डर है क़यामत का, मुझे आखिरत की फिक्र है, मुझे अपने आप को जो है ना अल्लाह ताला को दिखाना है, अल्लाह ताला के मेरे अमल का क्या होगा मुझे पता नहीं। हालांकि ईमान वाले हैं, हजारों लाखों को जन्नत में लेके जाने वाले हैं, मगर आपका अमल देखिए कैसा है, ये क्या है अमल, आजिज़ी देखिए, बंदगी देखिए, क्या बता रहे कि मुझे जो डर है, खौफ है क़यामत के दिन का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अगर कह दे कि मेरी पैरवी का हक अदा क्यों नहीं किया, मेरी पैरवी का हक नहीं है, नसब से क्यों ना नजात नहीं है, अमल सौले या नसब, दो चीजें तूने क्या समझा? मतलब ये आप आजिज़ी दिखा रहे, ये आजिज़ी दिखा रहे। तो हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह रोते इतना रोते, आप फरमाते हैं ये ऐसे शख्स है जिनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके खौफ का ये आलम है, तो मैं किस चीज में गिनती में आता हूं?
मेरी तो कुछ औकात ही नहीं है बोलते आप। वो भी अल्लाह वाले, मगर वो क्या करें, ये इनका इतना खौफ है अल्लाह से, इतना जो ना अल्लाह का डर है, तो मेरी तो कोई गिनती नहीं बोलते आप। इतना अल्लाह का खौफ था, इतना अल्लाह ताला से डर था कि मौला मेरे से नाराज ना हो जाए, फरमाते। और एक वाकया है कि आपकी जो आदत थी, मौत को कसरत से याद करते आप। हजरत इमाम जाफर सादिक बड़ा कसरत से याद करते थे मौत को। किस तरह आपका एक अंदाज अलग, क्या आप कब्रस्तान जाते, इमाम जाफर सादिक आप कब्रस्तान जाके पुकारते, ऐ खबर वालों, क्या बात है मैं तुमको पुकारता हूं, तुम कोई जवाब नहीं देते, क्या बात है मैं तुमको पुकार रहा हूं, कोई जवाब नहीं देते, अफसोस मेरे और तुम्हारे दरमियान पर्दा हो गया, अफसोस, मगर बहुत जल्द मैं तुम जैसा हो जाऊंगा, फरमाते आप। बहुत जल्द, मतलब मौत को ऐसा याद कर रहे हैं। अब हमें बताया जा रहा है यहाँ पर, इमाम होके इतना खौफ, इमाम होके इतना डर, इमाम होके इतनी आजीजी, इमाम होके ये बंदगी, हमें हमारे अंदर क्या डर है, हमारे अंदर अल्लाह की नाराजगी का, हमारे अंदर आखिरत की कितनी फिक्र। यहाँ बता रहे हैं कि खबरस्तान जाके और इतना बोलते, खबर इतना बातचीत करते हैं खबर वालों से, कहते कहते लिखा गया है कि सुबह शादी हो जाती, फजर का वक्त हो जाता, उतना खबर वालों से याद करते कि मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है। तो मतलब वो मुखातिब होकर फरमा रहे कि मेरे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है, अब मैं भी वहां पर आऊंगा, लोगों से भी मेरा पर्दा होगा, आलम शहादत से भी मेरा पर्दा हो जाएगा। और आप क्या फरमा रहे कि आवाज नहीं दे रहे तुम लोग, मतलब यहां बताया जा रहा है कि जो तुम यहां पर रहेंगे, यहां से जाने के बाद वापस कोई नहीं आएगा। बताया जा रहा है कि यहां से जो खबर में जाएगा वापस नहीं आएगा। और यह बताया जा रहा है कि इमाम हमें बता रहे हैं कि ये खबर में जाना है, इतना हमें इतना लेवल पे याद करना है कि हमारी जो जिंदगी है मरने के बाद, वो फाइनल डेस्टिनेशन हमारा है, आखिरत की पहली मंजिल है, वो याद कर रहे हैं। बार इतने ईमान, इतना बड़ा जो ना, इतना तकवा रखने वाले इतना याद करें, तो हमें कितनी जरूरत है। आप हमारा एक दहरिया किसे कहते हैं, एथीस्ट को कहते हैं, जो मतलब खुदा के वजूद का जो इनकार करता है, उसको दहरिया कहते हैं। एक दहरिया आपके पास आया, वो दहरिया जो है ना खुदा का तो वजूद का इनकार करता था। अब उसने क्या किया, एक शीशी लेकर उसमें जो ना पानी और मिट्टी मिक्स कर दिया, और पानी मिट्टी रख के जो ना उसको छोड़ दिया। शीशी है, कोई बर्तन है, उसमें अगर पानी मिट्टी रखी तो छोड़ दिया, तो क्या होता, कीड़े पैदा हो जाते। अब जब कीड़े पैदा हो गए, उसने कहा कि मैं तो खालिक हूं, मैंने कीड़े पैदा किए, उसने दावा कर दिया। हालांकि दरिया है, खुदा के वजूद का इनकार, मगर अपने आप को खालिक का दावा कर दिया कि मैं खालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं पैदा करा। अब इमाम जाफर सादिक अब इतना बड़ा दावा कर दिया, इमाम जाफर सादिक को जब ये बात मालूम हुई, आप उसको जो ना बुलाए, उसको बुला के सवालात करें कि ऐसा ये बता तो सही, तू दावा कर रहा है, ये बता तो सही, तूने जो ये कहा कि मैं खालिक हूं इन कीड़ों का, मुझे जरा इन कीड़ों की गिनती तो करके बता, क्या तू इसकी गिनती कर सकता? इतने कीड़े हो, थोड़े बहुत कीड़े, मगर वो कहने लगा नहीं, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकता। तो तू खालिक कैसा है? खालिक वो रहता, मालिक वो रहता जो जिसको अपनी मिल्क का इल्म रहता, उसकी गिनती मालूम रहती। अब हम फी जमाना हम भी जो है ना मालिक बोलते, अपने आप को हाजत रवा बोलते, अपने आप को खालिक बोलते, मैं कर लिया, मैं बना लिया बोलते। हम भी अपने अंदर देखे, हम भी जो है ना, हम अपने पलक का वजन नहीं मालूम, हमें नाखून का वजन नहीं मालूम, हमारे अंदर कितना खून है हमें नहीं मालूम। हम बोलते हैं मैं हाजत पूरी कर रहा हूँ, मेरी अपनी हाजत पूरी कर रहा हूँ, हमारे गुर्दों का वजन नहीं मालूम, अरे हमारे अंदर हड्डियां हैं, वजन नहीं मालूम। हम बोलते मशीन में जाके चेक कर लेते हूँ, बोलते आज अगर 60 किलो रहा तो 2 दिन बाद शायद 62 kg हो जाए। हमें अपने वजन का भी अंदाजा नहीं है, ना हमें जिस्म का अंदाजा है, ना चमड़ी का अंदाजा, कुछ भी चीज का अंदाजा नहीं है। हम अपने आप को हाजत रवा। अब यहाँ पर आप इमाम बता रहे हैं कि ऐसे शख्स तू दावा तो कर दिया, मगर बता तो सही कितने हैं, कितने कीड़े हैं? बोला नहीं बता सकता, तो मालिक कैसा हो? फिर उससे फिर सवाल कर दे कि बता तो सही कि इसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने, नर कितने, मादा कितने, ये भी बता। बोला भाई ये भी नहीं बता सकता, ये भी नहीं बता सकता। दूसरे सवाल पे भी उसको चित कर दिया। फिर उसको बताए, पूछे, तीसरा सवाल करे, अच्छा ये तो बता तो सही, ये जो कीड़े एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक लाइन में जा रहे हैं, तू कह रहा है तू खालिक है, तू मालिक है, तू कह रहा है तूने इसको बनाया, जरा ये कीड़ों का, ये जो इंसेक्ट्स है, इनका रुख तो बदल के बता। मालिक कौन रहता? मिल्क भी बनाता, मिल्क भी पैदा करता, और मालिक को मिल्क पे कुदरत भी रहती, मालिक को मिल्क पे कुदरत रहती। यहां पर उसको बता रहे तू कैसा मालिक है, तू कैसा बोल रहा खालिक है, ये डायरेक्शन बदल नहीं सकता तू। ना तू बता सकता है ये गिनती है, गिनती इसकी, ना तू बता सकता है कितने मेल्स है, ना तू बता सकता है इसमें कितने मादा है, कुछ भी नहीं बता सकता। तू इनका रुख भी नहीं बदल सकता, इतना मोहताज और मजबूर है। इतना बताए, वो लाजवाब होगा, परेशान हो गया, नदामत होकर वो वहां से चले गया। मतलब अब हम देखिए, हम अपने आप को हाजत रवा बोल रहे हैं। अब इतनी छोटी मखलूक, अगर हम जब खाना खा रहे हैं, हमारे हाथ में, उंगलियों में चंद चावल आते, हजारों लाखों चावल के दाने आते, हम गिन नहीं सकते,
हम बोल रहे मैं खा ले रहा हूँ, मैं नौकरी से पल ले रहा हूँ, मैं दोस्तों से पल ले रहा हूँ, मैं रिश्तेदारों से पल रहा हूँ। हम इतने मोहताज है, हम अपने अंदर की चीज नहीं देख ले सकते। हम बोल रहे हैं 2 हाथ है 2 पैर है, देख देख के बोल रहे हैं हमारे अंदर खून कितना नहीं बोल रहे हैं, हमारे अंदर रगों की लंबाई हम नहीं बोल सकते। क्यों? हम मालिक नहीं है, हम 1 सेकंड के लिए भी मालिक नहीं। मालिक वो रहता जिसको अपनी मिल्क का हर चीज का इल्म रहता, मिल्क पे खुदरत भी रहती। हमारे अंदर खुदरत भी नहीं है। हम बोल रहे हैं अपना है, हम अपने हमारे अंदर क्या खुदरत है? औलीला बोलते क्या खुदरत है तुम्हारे पास, क्या कंट्रोल है तुम्हें? अगर तुम्हारे अंदर खुदरत है तो ये एक आंख को निकाल के पीछे लगा लो, खुदरत है नहीं लगा सकते। तुम्हारे अंदर खुदरत है तो एक हाथ पीछे लगा लो, एक हाथ सामने रख लो। तुम्हारे अंदर खुदरत हो तो 2 की जगह 4 हाथ कर लो, नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर खुवत है तो नाक का पोजीशन, हाथ का, पेट का पोजीशन चेंज करके बताओ, नहीं कर सकते। मालिक ऐसा है, ऐसा मालिक है, वो ही कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कायनात में कोई दावा करा भी नहीं। तो वो शख्स वहां नदामत से चला गया। और एक दहरिया यानी खुदा के वजूद का इनकार करने वाले, आपका इल्म देखे आप कैसा लोगों के दिलों को चेंज करते हैं। वो उसका वाकया क्या है? वो शख्स जो है ना, दावा मक्के मुकरमा में आपकी मुलाकात थी, वो भी दावा करा कि कोई जो ना खुदा नहीं है, दुनिया जो ना खुद से चल रही। आज भी है फीजा माना, आज भी जो ना लोग अपने मुसलमान लोग भी जो ना बातों में आके जो है ना औलिया अल्लाह से दूरी की वजह से, अहले बैत की दूरी की वजह से क्या होता है, ईमान भी चले जाता, मुर्तिद हो जाते। क्या है ये, वो बकवास करते। इसलिए जरूरी है अहले बैत, वाजिब है इनकी सोहबत, वाजिब है इनकी मोहब्बत। अब वो धैर्य क्या किया, उसने दावा कर दिया कोई नहीं है, खुदा ये है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह का जमाना है, आप मुलाकात करें। ऐसे शख्स, आपने सवाल किया, ऐसे शख्स बता तो सही, क्या तू जमीन के अंदर गया? तो उसने कहा कि नहीं, मैं जमीन के अंदर नहीं गया। अच्छा तुझे पता तो है जमीन के अंदर क्या है? तो वो शख्स कहने लगा नहीं मुझे पता तो नहीं, मगर गुमान है कि कुछ नहीं होगा। बोला तो हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, गुमान की बात नहीं, यकीन की बात है। यकीन की बात कर, गुमान की बात ना कर, वहम की बात ना कर। अलीमानु हुवल यकीन, यकीन सिखाने वाले उसको फरमाना कि यकीन की बात कर, गुमान की बात ना कर। फिर उससे पूछा कि क्या तू आसमान पे चढ़ा? क्योंकि खुदा का इनकार करने वाला था, उसको समझा रहे क्या तू आसमान पर चढ़ा? उसने कहा नहीं। क्या तू आसमान के जानता है आसमान के अंदर क्या है? बोला नहीं मैं नहीं जानता आसमान के अंदर क्या है, ये भी मैं नहीं जानता। तो फिर उससे पूछा क्या तू मशरिक और मगरिब की सैर करा? तो उसने कहा मशरिक और मगरिब की सैर भी मैं नहीं करा। तो फिर उसने कहा कि मशरिक और मगरिब के आगे भी सैरने के बाद जो आगे है, क्या तू वहां तक गया? तो उसने कहा कि मैं वहां भी नहीं गया। तो आपने फरमाया जब तू ना जमीन के अंदर गया, ना जमीन के बारे में जानता है, ना आसमान के बारे में जानता है, कहीं गया ही नहीं तू, ना मशरिक गया ना मगरिब गया, तो खुदा के वजूद का इनकार कैसे कर सकता तू? गया ही नहीं। फिर उसको कहा तू देख आसमान में चांद भी है, सूरज भी है, तारे भी है, रात भी है, दिन भी है। तू बता तो सही कि ये जो चांद सूरज हो रहे हैं कैसा ऑर्डर में कायनात में चल रहे? चांद दिन हो रही फिर रात हो रही, रात हो रही फिर दिन हो रही। कोई सूरज आ रहा, सूरज डूब रहा, सूरज निकल रहा, अपने मुकर्रर वक्त पे निकल रहा, अपने मुकर्रर वक्त पे डूब रहा। चांद मुकर्रर वक्त पे आ रहा, चांद मुकर्रर वक्त पे जो ना डूब रहा। मुझे बता तो सही ये किसके किसी ना किसी के ताबे तो है, किसी की ना किसी की तो फर्मा बरदारी में लगे हुए, तभी तो ये टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं। तो आप फरमाने तो खुदा के वजूद का कैसा इनकार सकता है? ये तमाम कायनात, आसमान, जमीन, दिन, रात, सूरज, चांद, तारे, ये परफेक्ट ऑर्डर में है। ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बगैर नाफरमानी के परफेक्ट टाइमिंग पे आ रहे हैं। तू वजूद का इनकार कैसा कर सकता खुदा के? तो उसको समझा रहे हैं, तू कैसा इनकार कर सकता है? कायनात जो ऑर्डर में चल रही, तो वो कायनात क्या है? अल्लाह ताला की हर मखलूक, इंसान के अलावा औलिया अल्लाह फरमाते हैं हर मखलूक अल्लाह की फरमाबरदारी में लगी हुई है। जो टाइम पे आना, जो टाइम पे सूरज वो टाइम पे आना, वही टाइम पे आता, आगे चले जाता नहीं। चांद जो आना है जब ही आता, तारे जब आना है जब ही आता, बारिश जब होना है जब ही होती, खेती जब होना है जब। मालिक अल्लाह है, अल्लाह की मर्जी, मालिक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है। मगर इंसान के अलावा तमाम मखलूक जो है ना फरमाबरदारी में लगे हुए। मगर इंसान फरमाबरदारी में लगा, जिसके लिए कायनात बनाए थे ना, उन्हें जो है ना काम पे लगेवा नहीं, उन्हें फरमाबरदारी में लगेवा नहीं। मगर सूरज देखो, चांद देखो, आसमान देखो, जमीन परफेक्टली जो है ना अल्लाह की फरमाबरदारी में लगे हुए। तो आप फरमाते तू कैसा वजूद का इनकार सकता है जब ये इतने फरमाबरदारी में, इतने परफेक्ट टाइमिंग के साथ आ रहे हैं? फिर आप फरमाते तू देखता नहीं कि दिन के बाद रात है, दिन के बाद दिन नहीं आता, दिन के बाद रात ही आती, रात के बाद रात नहीं आती, रात के बाद दिन ही आता, सूरज भी वक्त पे आता है। तू देख ये अगर मजबूर ना होते, अगर ये मजबूर ना होते तो सूरज मजबूर ना होता आके चले जाता, अगर चांद मजबूर ना होता तो आके चले जाता। ये क्योंकि किसी की ताबेदारी में है, किसी की फरमाबरदारी में है, तो ये कायनात चल रही। तो कोई जात है जो कायनात चला रही, कोई जात है जो कायनात चला रही। तू देखता नहीं, तू गौर और फिक्र क्यों नहीं करता? उसको समझा रही, वो लाजवाब हो रहा, हर चीज पे लाजवाब हो रहा। फिर उसको और एक बार समझाते हैं, तू देख इतना बड़ा आसमान है,
इतनी बड़ी कायनात है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी जमीन है, तू देखता नहीं इतने बड़े आसमान को कौन थामे हुआ है? कौन है जो इतने बड़े आसमान को थामे हुआ है? होना तो ये चाहिए था वो आसमान जमीन पे गिरकर जमीन दब जाना था, मगर देख तू इतना बड़ा आसमान जमीन पे नहीं गिरता, कौन है जो उसको थामे हुआ है? कौन है जो इसको पकड़े हुआ है? वो फिर फरमाते, इसको बहुत लंबी बात कहे, फरमाते हैं ये खुदा की कुदरत है, हमारा और तुम्हारा खुदा है अल्लाह ताला, वो इस कायनात को चला रहा है, जमीन को चलाने वाला, आसमान को चलाने वाला, वो हमारा खुदा है। तो समझा। फिर वो जब ये बातें, इतनी तमाम बातें सुना, बड़ी तभी लंबी गुफ्तगू सुन के उसने कहा मैं ईमान लाता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल की दुनिया उसकी पलट गई, उसकी दिल की दुनिया पलट गई। तो ये अहले बैत का अमल क्या था? वो लोगों को रब से जोड़ते थे, लोगों की इस्लाह करते थे। आसान से बड़े बड़े मसाइल जो ना आसानी से जो ना आज भी आसान बड़े बड़े मसाइल हम गुनाहगारों को अहले बैत के जरिए जो ना आसानी से जो ना हल हो जाते हैं हमारे यहाँ से। आपकी बुर्दबारी का आलम यह था, आप अपने गुलामों पे जो ना बड़ी शफकत करते, बड़ी जो ना नरमी करते। आप एक मरतबा अपने गुलाम को बहुत काम पे भेजे, वो काम से बड़ी देर के बाद आया, बहुत देर के बाद, बहुत आया नहीं, बस देर कर दिया उन्हें। फिर आप उसकी जो ना सर्चिंग में निकले, देखे कि भाई ने गया कहाँ, जाके देखे तो थोड़ी दूर के बाद देखे वो हाफिल सो रहा है एक जगह पर, हाफिल सो रहा। अब गुलाम में नाफरमानी करा, काम दिए, काम नहीं करा, मगर आपका अमल क्या था? अहले बैत का अमल क्या था? अब आप गए उसके करीब गए, सो रहा था, उसके सराहने बैठ गए, उसको पंखा करने लगे। मालिक आका गुलाम की जो है ना खिदमत पे लगे हुआ है कोई मतलब ऐसा मालिक गुलामों की? अब हम आज फिजमा देखे, नौकरों को बड़ी नीची निगाहों से देखते, गुलामों को बड़ी नीची निगाहों से देखते, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बड़ी नीची निगाहों से देता, ये तो एम्प्लॉयर है, ये तो कम कमाने वाला है, ये तो कम पोजीशन वाला है। और अहले बैत का अमल देखिए, अपने गुलामों के साथ जो है ना कितनी मोहब्बत करते थे, मतलब अल्लाह ताला के हुक्म पर कैसा बजा लाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा जिंदा करते थे। आप जाके सराहने बैठ जाते, सराहने बैठ के पंखा करते, पंखा कर रहे हैं, वो पंखा करते जब सराहने बैठ गए तो वो उड़ जाता है। जब वो उड़ता है आप फरमाते ए मेरे गुलाम, तुम्हें सजा, ये सजावर नहीं कि तुम दिन को सो, तुम रात को सोया करो, रात सोने के लिए और दिन हमारे लिए, हमारी जो ना हमारी गुलामी के लिए। आप उसको आसानी से नरमी से समझाए। हालांकि नाफरमानी ने कहा जाके कहीं बैठ गया हो, मगर आपकी मोहब्बत देके जाकर उसको पंखा भी कर रहे हैं, और अपनी जो है ना आपका दिल इतना नरम था कि उसको जो है ना आसानी कर रहे हैं कि देखो ऐसा है, इतनी इतनी मोहब्बत करते थे आप। आपका हज 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 करते थे, हज के लिए निकले, एहराम बांधना था, एहराम बांध लिया, लब्बैक कहने की बारी थी। लब्बैक क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं हाजिर हूँ, हाजिरी 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 जरूरी है लब्बैक कहना, मगर आपकी ज़बान से लब्बैक नहीं कर रहा। ज़बान से जो ना इतने खौफजदा थे, इतने खौफजदा थे, ज़बान से लब्बैक निकल रहा है नहीं। किसी ने कहा ए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़बान से लब्बैक क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं निकल रहा? आपकी ज़बान से लब्बैक क्यों नहीं कर रहा? ये तो ज़रूरी है लब्बैक कहना। हालांकि पता है आपको, आपने फरमाया मैं लब्बैक कैसा कहूँ, मैं लब्बैक कैसा कहूँ, मुझे खौफ है, मुझे डर है। अगर मैं लब्बैक कह दूँ, अल्लाह ये ना कह दे ला लब्बैक ए इमाम ए जाफर सादिक तुम्हारा लब्बैक कबूल नहीं, मुझे डर है, अल्लाह ये ना कह दे। इतना डर था। आने वाली नस्लों को, आने क़यामत तक उम्मत को लब्बैक सिखाए, मगर आपके डर का आलम क्या है? अल्लाह ताला का खौफ कैसा है? लब्बैक मतलब मैं कैसा कहूँ? हालांकि पूरों को, हमें भी जो लब्बैक सीखने को मिला इमाम जाफर सादिक का सदका है, तमाम आने वालों को जो भी मिल रहा है आपका फैजान है, आले रसूल का फैजान है, अहले बैत का ही फैजान है, मगर आपका खौफ का आलम ये लब्बैक नहीं कर रहा। अब बोल रहे हैं हम उम्रा कर ले रहे हैं, हज कर ले रहे हैं, हमारा लब्बैक में हमारे कोई असर ही नहीं है, मगर आप बता रहे हैं कि वो, हालांकि वो हकीकत में लब्बैक तो वही था। एहराम पहन के क्या है, मुर्देपन की हालत है, मौला मैं कुछ भी नहीं हूँ, खौफजदा है, मौला को मना रहे हैं, अल्लाह ताला का डर इतना था आपके पास। एक आपसे एक दिन एक जो है ना अल्लाह वाले थे, शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, एक अल्लाह वाले ने आपसे सवाल किया, ए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुतूत क्या के बारे में आप क्या कहते हैं? फुतूत यानी बहादुरी क्या है, मर्दानगी क्या है? ये आपसे सवाल किए। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप बताएं, आप पहले बताएं फुतूत क्या है, बहादुरी क्या है, मर्दानगी क्या है। अब हम बोलते हैं ना बहादुरी मर्दानगी, अहले बैत के अमल से देखिए तो हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे नज़दीक तो ये है, ये जो हमें मिल जाए उस पर शुक्र करते हैं, जो ना मिले उस पर सब्र करते हैं। ये तो एक समझ, ये तो आज मुसलमान हम इस पे भी नहीं टिक रहे, हम इस पे भी नहीं टिक रहे। फी जमाना तो ये जो मिल गया उस पर शुक्र कर लेना, नहीं मिला सब्र कर लेना, ये तो एक मुकाम है। मगर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब ये आपने ये कहा, ये तो मदीने के कुत्तों का शेवा है। मदीने के कुत्ते करते, कुत्ता क्या करता है, मालिक के घर के बाहर जब रहता, मालिक को पहचान लेता कुत्ता, मालिक जब खाना ला के देता है खुश हो जाता उन्हें।
और जब नहीं मिला तो सबर करता, मालूम है मालिक देता, आज नहीं दिया भूल गया हूँगा, नहीं है घर पे, या उसका ईमान उसके मालिक पर था। ये तो मदीने कुत्ते करते। तो अय आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस्लाह फरमाए कि हुदूद क्या है। तो आप फरमाते हैं जो हमें मिल जाए हम इसको अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों पे तरजीह देते, अपनी जरूरतों के बावजूद दूसरों पे तरजीह देते जो हमें मिल जाए, और जो हमें ना मिले हम उस पर शुक्र करते। ये और आला मुकाम बताया कि ये तो फुदूद, ये तो बहादुरी है। और अहले बैत के कई वाकयात में हम देखे भी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वाकयात में हम पिछले भी देखे कि कैसा अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते, रोजा रहकर भी अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते। तो आप इमाम क्या बता रहे हैं कि जो हमें मिल जाए हम अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते। अब जो हम अपने ऊपर कुर्बानी देते थे, हालांकि जरूरत आपको है, मगर अपनी जरूरत को साइड में रखते हुए सामने वाले की जरूरत को पूरा करती है। और आला मुकाम बताए, और शुगर क्या बताए, जो हमें ना मिले उस पर शुगर कर दे। मतलब हालत कुछ भी हो, मौला तेरा शुगर है, नहीं है तो हालत क्या है, मौला तेरा शुगर है, मौला तो जो दिया बेहतर। आपसे फिर एक साहिब ने सवाल किया कि ए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये तो बताइए कि शुक्र करने वाला मालदार अफजल है या सबर करने वाला दरवेश, दोनों में अफजल कौन है? दरवेश मतलब फकीर को कहते, ये लोगों से मांगने वाला फकीर नहीं, अल्लाह से मांगने वाला, अल्लाह का मोहताज बने हुआ, अल्लाह का हाजतमंद बने हुआ फकीर, ये दरवेश है। तो एक सबर करने वाला दरवेश है, सबर कर रहा है, और एक मालदार शुक्र करने वाला है, शुक्र करने वाला मालदार, दोनों में अफजल कौन है? आप फरमाते हैं कि सबर करने वाला दरवेश ये अफजल है शुक्र करने वाले मालदार से। आप फरमाते वजह बताते हैं कि जो मालदार होता है, शुक्र करने वाला मालदार होता है, उसके हमेशा तसव्वुर में माल होता है, हमेशा तसव्वुर में माल होता है। मगर जो सबर करने वाला दरवेश होता है ना, उसके जो ना नजर में अल्लाह ही अल्लाह होता है। तो आप ये बड़ा फजीलत वाला है, ये इसका जो ना मुकाम शुक्र करने वाले मालदार से ये ज्यादा है। ये ऐसा आसानी से आप जो है ना लोगों को जो ना नसीहत करते थे, इल्म की बात, सवाल होता तो इल्म की बात बताते थे। और एक आपका जो है ना वाकया है कि आप जो है ना एक मर्तबा आप जो है ना हज के लिए निकले, हज के लिए अपने आपके साथ एक ताबई भी थे, तो आप जो है ना हज के लिए निकले। आप देखिए कि रास्ते में आप जा रहे हैं, कुछ पढ़ लेते हुए जा रहे हैं, रास्ते में खजूर की जो है ना सूखे खजूर के दरख्तों की एक जो है ना झाड़ मिला। हजरत इमाम जाफर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ पढ़ लेते हुए जा रहे हैं, जब झाड़ के करीब पहुंचे तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हमारे लिए पैदा किया, जो हमारे लिए रिज़्क़ दिया वो हमें दियो। अल्लाह ताला सारी कायनात को क्यों बनाए? सारी कायनात को इंसानों के लिए पैदा कर कि ये इंसान की खिदमत में लग जाए, और इंसान को अपने लिए बनाए कि इंसान मौला की इबादत करे, मौला की पहचान। मगर आप फरमान झाड़ों को, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया, और हालांकि सूखा दरख्त है, कुछ भी खजूरें नहीं है, सूखा दरख्त है, सूखे सूखे पत्ते, मगर फरमा रहे अल्लाह ताला ने तुम्हें हमारे लिए पैदा किया, हमारे पैदा हुआ रिस्क हमें दो। तो वो देखते वो जो साहिब है, साथ में जो साथी होते हैं, वो साथियां देखते हैं कि खजूर का एक जो ना गुच्छा नीचे झुकता है और आपके पास आ जाता है। और आप ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, जब ये खजूर का गुच्छा आ जाता है, आप फरमाते हैं खरीब आओ और बिस्मिल्लाह कहकर खाओ, खरीब आओ बिस्मिल्लाह कहकर खाओ। तो वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि वो वैसी लज्जत वाली, वैसी बेहतरीन मजेदार खजूर हम खाई थे हम कभी भी जिंदगी में नहीं खाए, इतनी प्यारी खजूरें थी। और आपने क्या कहा इमाम ने कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। मतलब क्या कहा आपने कि अल्लाह वालों का अमल क्या होता है, अल्लाह वाले क्या सिखाते हैं, अल्लाह वाले ईमान सिखाते हैं, या ईमान बता रहे हैं कि ये जो खजूरें आई अल्लाह की तरफ से आई। बिस्मिल्लाह क्या है कि मौला की कुव्वत से चीजें आई, ये मौला हाजत रवा है, अल्लाह का नाम लेके खाओ कि अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी की कुव्वत नहीं है, ये मौला की कुव्वत से आई, मेरी भी कुव्वत नहीं है, अपने आप की भी नफी कर दिए, उसको भी बता रहे हैं कि ये जो आया है ये अल्लाह की तरफ से आया। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाओ बोल के। और आपका लिबास, एक मरतबा आप लिबास जो है ना बेहतरीन लिबास पहने हुए, तो एक शख्स ने कहा कि अहले बैत को मुनासिब नहीं है कि ऐसा लिबास पहने, शानदार लिबास पहने थे आप। तो आप खामोश रहे, आपने उसका हाथ पकड़कर अपनी आस्तीन में डाल लिया। जब वो आस्तीन में हाथ डाल लेता है तो वो महसूस करता है कि अंदर जो है ना गड्ढे वाला टाट का सख्त लिबास है, बाहर एक लिबास अंदर एक लिबास। परेशान हो जाता हूँ। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ऐ शख्स, ये जो तू बाहर लिबास दिख रहा है ये मखलूक के लिए है, ये अंदर जो लिबास दिख रहा है खालिक के लिए। ये जो लिबास दिख रहा है मतलब हमें अल्लाह वालों की नीयत क्या है हमें नहीं मालूम, उनका अमल को देख के हम बदगुमानी नहीं करना। बदगुमानी हम करे नॉर्मल बंदों से करे तो हम जो है ना हम मसले में आ जाते। ये तो अल्लाह वाले अहले बैत है, जरी भी बदगुमानी हमें जो है नुकसान दे तो वो परेशान हो गया, वो नादिम हो गया,
वो बड़ा जो ना नादिम हो गया। और एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक शख्स ने उसकी जो ना थैली चोरी हो गई। थैली में क्या बहुत सारे पैसे थे, 2000 दीनार कुछ थे, मगर उसने इमाम जाफर सादिक को नहीं पहचानता था। उसने कहा कि आपने वो थैली चोरी की, माज़ल्लाह आपने वो थैली चोरी की। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुछ भी सफाई पेश नहीं की। आपने कहा, सवाल डायरेक्ट किया कि वो थैली में कितने पैसे थे, कितने पैसे थे आपने, हालांकि आपने चोरी नहीं की, मगर वो उसकी बदगुमानी दूर करना था। कितने पैसे थे? उसने कहा 2000। चलो ठीक है, घर को लेकर गए उसको, घर को लेके जाके उसको जो ना 2000 दिरहम उसकी थैली में डाल के बोले ये ले लो। अब कई दिन हो गए, उसको वापस उसकी थैली मिल गई, वो पछताया, वापस इमाम के पास आया और इमाम जाफर सादिक रज़ी के पास आके कहता है, अब अभी भी नहीं पहचाना वो, कहता है कि वो जो मेरी थैली थी गुम हो गई थी, मैं माज़रत तलब हूँ, वो पैसे मुझे मिल गए, आपके पैसे वापस लीजिए। तो जब इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, हम अहले बैत जब कोई चीज़ वापस देते ना, वापस ले लेते, देने के बाद वापस लेते। ऐसा उसको सिखाया। फिर बाद में उसको बताया गया कि ये जो है ना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा नादिम हुआ, बड़ा जो है ना शर्मिंदा हुआ, नहीं मालूम था गलती हो गई, ऐसा मतलब ऐसा अमल था। हालांकि इल्ज़ाम लगा, मगर इल्ज़ाम को मोहब्बत के साथ निपटा रहे, और मोहब्बत का सिला क्या हुआ, वो उन्हें आजिज़ हो गया, उन्हें आजिज़ हो गया उसको, और मोहब्बत उसके और बढ़ गई अहले बैत से, इतनी मोहब्बत। और आपकी बसीरत का आलम ये था, बसीरत जो दिल की निगाहों से देखते थे। एक मरतबा हज़रत अबू बसीर, आप जो है ना अपने जो है ना कनीज़ के साथ जो ना सोबत इख्तियार की, मुबाशरत की, और घर के बाहर निकले, गुस्ल वाजिब हो गया था। गुस्ल जब वाजिब हो गया, फ़र्ज हो गया था, तो आप निकले घर के बाहर, देखे कि एक जगह पर हुजूम है, पब्लिक फुल पब्लिक है वहाँ पर। तो पब्लिक जहाँ ज़्यादा थी, तो आपने देखा कि लोग जो है ना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात कर रहे हैं। लोग जो ना टूट के आपसे मुलाकात के लिए, हाथ मिलाने के लिए, बोसा देने के लिए जो ना तड़प रहे। तो आप भी क्या करें, निकल के जो ना महफिल में चले गए हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के, जाकर देखे तो हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु आप हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र पड़ी अबू बसीर। आपने फरमाया, ए अबू बसीर, शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम होते हैं और उनकी आल होती है, उनकी जो रिहाइश गाहें होती है, उनका जो घर होता है, उनकी जो खानगाहें होती है, वहाँ जनाबत के गुस्ल के बगैर नहीं आते। तुम्हें पता नहीं, वहाँ पाकी लाजिम चाहिए। वहाँ मतलब बता रहे हैं उसको, हालांकि पहचान लिया उसको, बगैर गुस्ल क्या है, उसकी आपकी बसीरत है। आप फरमा रहे कि अंबिया अलैहिस्सलाम हुए, मैं आले रसूल हूँ, आप बता रहे हैं उसको। तो अब हज़रत अबू बसीर फरमाते हैं, ए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माज़रत तलब हूँ, मैं माज़रत तलब हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे मुझे। मैं जब घर के बाहर निकला, लोग आपसे मिल रहे थे, मुझे भी तड़प हुई कि मैं भी आपसे मिलूं, मुझे भी तड़प हुई, मुझे डर था कि आपसे अगर ना मिलूं आप चले जाए। मैं गुस्ल करके आता था, मुझे डर था कि आप जब तक चले ना जाए, तो मुझे वो डर की वजह से मैं आपसे मुलाकात हुआ, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँ। तो आपकी बसीरत देखिए और आपका समझाने का अंदाज देखिए, आपकी नसीहत देखिए। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपका एक कौल है, ए इब्ने आदम, जो चीज़ तेरे पास नहीं है तो उसके ऊपर गम क्यों करता है, और जो चीज़ तेरे पास है उस पर तकब्बुर क्यों करता है। चीज़ नहीं है, गम कर रहे हैं हम, चीज़ नहीं है, गम कर रहे हैं, पैसा नहीं है, गम कर रहे हैं, रिश्ता नहीं हुआ, गम हो रहा, कोई तकलीफ दे दी है, गम कर रहे हैं। तकलीफें हैं, सबको है, मगर चीज़ ना होने की वजह से हम गम कर रहे हैं। और कुछ चीज़ है तो तकब्बुर करते, पैसा ही से तकब्बुर करते, अपनी सलाहियतों पर तकब्बुर करते जो अल्लाह ताला दिए, और जो अपने रेफरेंसों पे तकब्बुर करते, अपनी पोजीशनों पे तकब्बुर करते, हम कई चीज़ों पे तकब्बुर करते। आप फरमा रहे हैं, आपका कौल है, इब्ने आदम, ए आदम की औलाद, जो चीज़ तेरे जो ना पास नहीं है, गम क्यों करता, चले गए तो गम क्यों करता। तो क्या तेरा गम तेरी चीज़ को वापस ला लेगा, तेरा गम तेरी चीज़ को वापस नहीं लाएगा। और फरमाते तेरे पास जो चीज़ है, तकब्बुर क्यों करता, तकब्बुर की वजह क्या है, मौत आएगी और तेरे हाथ से वो चीज़ें छीन लेगी। मौत आएगी मतलब गम में भी हो या तकब्बुर भी कर रहे हैं, हालत कुछ भी हो, चीज़ है हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, गम हमारा दूर नहीं होने वाला है। हम अगर गम करेंगे तो गई सो चीज़ वापस नहीं आती, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी है, वो चलेगी चीज़। और तकब्बुर करने से कोई फायदा नहीं है, ये अल्लाह ताला का डिपार्टमेंट है, अल्लाह मालिक है, मालिक को तकब्बुर होता है, मालिक के सिवा कोई तकब्बुर के लायक नहीं है। अल्लाह ताला जो ना तकब्बुर कर सकता, क्योंकि मालिक है, वो राज़िक है, वो पैदा करा, वो हाजत रवा है, तो उसको उसका डिपार्टमेंट है। मखलूक तकब्बुर क्यों करिए, आप फरमा रहे, इतना तकब्बुर क्यों करा, तेरे पास जो चीज़ है वो आज मौत तेरे हाथ से छीन ली, तो इतना आप आसान करके समझाते। आप फरमाते हैं, आपका कौल है कि जो नेमत है तुझे तेरे पास है, अगर तू चाहता है तो तुझे कोई चीज़ पसंद है, तू चाहता है तेरे पास हमेशा हिफाजत रहे, तो खूब अल्लाह का शुक्र अदा कर, खूब शुक्र अदा कर। फरमाते मतलब शुक्र से वो चीज़ की तो हिफाजत, हमें भी चीज़ें पसंद होती है,
अगर हम चाहते हमेशा हमारे साथ रहे, कोई दोस्त पसंद होता है, कोई महफिलें पसंद होती है, कोई लोग पसंद होते हैं, कोई अल्लाह वाले पसंद होते हैं, जो भी हमारी पसंद है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप फरमाते शुक्र से जो है ना ये नेमतों की हिफाजत कर लो, आप फरमाते हो। और आप फरमाते हैं अगर तुझे लगा महसूस हो तेरे रिस्क में कमी है, रिस्क नहीं आ रहा है, टाइम रिस्क आने में ताखिर हो रही है, तो कसरत से इस्तगफार कर, तौबा का हुक्म दिया, कसरत से तौबा करो, कसरत से जो ना अल्लाह को याद करो, कसरत से जो ना जिक्र करो अल्लाह का, तौबा करो, इस्तगफार करो। आप फरमाते और आप फरमाते तुम ज़कात और सदक़ात दिया करो, सदक़ात से रिस्क में इजाफा होता और ज़कात से माल महफूज होता। फरमाते सदक़ात भी करो और ज़कात भी दिया करो। आप फरमा रहे आसान करके जो है ना उम्मत को जो है ना आसान जो है ना अंदाज में समझा रहे। और आपसे पूछा गया मुकर्रम शख्स कौन है, सबसे मुकर्रम शख्स मखलूक में सबसे मुकर्रम शख्स कौन है? आप फरमाते जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है सबसे ज्यादा मुकर्रम है, और सबसे ज्यादा अल्लाह की इताअत के कामों में लगे हुआ है वो अल्लाह का जो ना मुकर्रम बंदा है। आप फरमाते ये इमाम है हमारे, इमाम से हमें जो है ना टीचिंग्स मिली, जो तालीमात मिली, वो तालीमात क्या है, हम उसको सीखना है, समझना है, उनका जिक्र करना है, वो उस पर अमल भी करना है। और एक कुरान की आयत रखते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 33 का हिस्सा है। ए नबी की अहले बैत, बिलाशुबा अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी का मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। अल्लाह ताला जिम्मेदारी ले ली। अब हम बोले अहले बैत ये है वो है, लोग जो है ना ऐसा है नापाकी, अल्लाह ताला फरमा रहे मैं जिम्मेदारी ले लिया, क़यामत तक उनको जो है ना पाक रखूंगा। अल्लाह ताला जिम्मेदारी, जब अल्लाह ताला बोल रहे क़यामत तक जो है ना मैं पाक रखूंगा, तो हम कौन? पाक अहले बैत अतार बोलते, पाक घराने वाले, पाक नस्ल वाले। अब नापाकी क्या है? ऐब है। हम जो ना ऐब, बाज लोग दिखते हैं कि जो ना सहाबा के जो ना मोहब्बत में अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को जो जाए मुंह से बोल देते। हमें एहतियात करना है क्योंकि अहले बैत है, इनकी मोहब्बत वाजिब है। इनकी गुलामी के बगैर ना अल्लाह मिलते, ना रसूल मिलते, ना दीन मिलता। इनकी गुलामी जरूरी है, इनके साथ अच्छा क्योंकि वाजिब है, अल्लाह का हुक्म भी है, कुरान हदीस और हुक्म दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो ना औलाद को जो ना अहले बैत की मोहब्बत जो ना सिखाओ, अहले बैत का जो ना तरीका सिखाओ, इमाम हुसैन इमाम हसन की जो ना तरीकों पे सिखाओ। सूरह मोमिनून आयत नंबर 1 to 10। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोमिनीन की जो ना सिफात, मोमिन कैसे होते हैं अल्लाह ताला इसमें बयान करे कि मोमिन के जो अल्लाह वाले होते हैं, अहले बैत होते हैं, उनकी सिफात क्या होती है। तो हम उसको कुछ पढ़ के जो ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक वो ईमान वाले कामयाब हुए जो अपनी नमाजों में खुशू करते, यानी नमाजों में खुशू करते, इखलास के साथ गिड़गिड़ाते मौला के बारगाह में, मौला ये मिल्क तेरी है, मोहताज है हम। ईमान वाले कामयाब कौन है? नमाजें जो ऐसा अदा करते हैं अल्लाह ताला पूरे कामयाब है। ये ईमान वालों की अलामतें भी है। और जो बेहुदा बातों से मुंह फेर लेते, बेकार बातें नहीं करते, जो बात करते अल्लाह की मर्जी के साथ करते, तहत करते, नफसानी बात नहीं, अल्लाह के लिए जो भी बात। और जो ज़कात देते हैं, यहाँ औलिया फरमाते हैं ज़कात से हम मुराद तज़किये नफ्स करते, यानी जो ना एक ज़कात है नापाक माल को पाक माल डिफरेंट जो ना अलग अलग करना है। एक अपना ज़कात क्या है, हर एक को जो करना है तज़किये नफ्स है, अपने अंदर जो नापाकी है वो सबको अलग करना है, पाक बनना है, तज़किये नफ्स करना है, नफ्स को नफ्स मुतमइना बनाना है। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपने बीवियों के ये या शरई बांदियों के, कि इस सूरत में इनको मलामत नहीं। हाँ, जो इसके अलावा और जगह शहवत आनी ख्वाहिशमंद हो तो वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले। और जो अपनी अमानतों और अपने वादों की निगहदाश्त करते हैं, अमानतदार होते हैं। ईमान वाले क्या होते हैं? कामयाब लोगों की सिफात यहाँ बयान की, ईमान वाले होते हैं, अमानतदार होते हैं और वादा खिलाफी नहीं करते। अल्लाह से भी वादा जो करे, अलस्तु बिरब्बिकुम जो वादा करके आए वो वादे पे भी रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादे, औलिया अल्लाह से जो वादे, रिश्तेदारों से तमाम वादे निभाते हैं। और जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, फिर अल्लाह ताला फिर नमाज का जिक्र करे, अपनी नमाजों की फिर पाबंदी करते हैं। ऐसे ही लोग वारिस होने वाले, वारिसीन की सिफत बताई कि वारिसीन ये ना ये ऐसे। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं सबसे नफा बख्श इंसान वो है जो सबसे पहले अपने अंदर के ऐप देखे, अपने अंदर के ऐप देखे। लोग बोलने से पहले अपने अंदर देखे। अब हम देखिए, अब हमारे अंदर हम अपने आप का मुहासिब पे आप बहुत फोकस करते थे कि अपने आपका अमल ही बताता है कि आपका अमल ही बता रहा है कि आप जो ना अपना मुहासबा करके लोगों को बता रहे हैं कि मैं इमाम होके इतना मुहासबा कर रहा हूँ, मैं इमाम होके इतना जो ना अल्लाह का डर कर रहा हूँ। मुझे डर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना कह दे कि तुमने क्या हक अदा किया अहले बैत ने। तो हमें कितना करना है, हमें कितना जो ना आपके सामने जो ना
जो अल्लाह की जो ना आजिज बंदे बनना है, अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करना है। अल्लाह ताला से आखिर में यही दुआ है, मौला जो कुछ कहा गया मौला, सुना गया मौला, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। हर दो के अमल में इखलास तमा, अहले बैत की मोहब्बत, अगर इसमें जो गलतियां हो गई तौबा करते हैं माफ़ फरमा दे मौला, दरगुजर फरमा दे मौला। अहले बैत की गुलामी अता कर, अहले बैत की मोहब्बत, अगर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु का सदका इनात फरमा, आपका फैज़ान जारी फरमा मौला, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले मौला। जो गलतियां की तौबा करते माफ़ फरमा मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।